एंटरटेनमेंट का जब जिक्र होता है तो फिल्म सबसे पहले जो सामने आती है। लेकिन आज के डेट में यदि बात करें एंटरटेनमेंट के लिए तो कई सारे संसाधन आ गए हैं। वेब सीरीज आ गई है, बहुत सारे ब्लॉगर जो है ब्लॉग बनाने लगे हैं, वो भी एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। मैथिली बहुत ज्यादा इसका रीच कल्चर रहा है शुरुआत से ही। लेकिन एक दौर ऐसा आया जब मैथिली इग्नोर हो गया। जबकि मैथिली भाषा की बात करें तो लगभग 7 से 8 करोड़ लोग मैथिली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरे भारत की जो आबादी का 5 से 6% जो लोग हैं वो मैथिली भाषा बोलते हैं और मैथिली भाषा से कनेक्टेड रहते हैं। बावजूद जो मैथिली की जो कल्चर में बनी हुई फिल्में हैं या वेब सीरीज हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई। कारण है कि बनती बहुत कम है। और जब हम इसके पीछे गए, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, तो इतना कम प्रोडक्शन होता है। भोजपुरी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसका जो एक मार्केट है वो बड़ा पकड़ लिया। लेकिन मैथिली का बहुत कम प्रोडक्शन है, तो लगता है इतनी कम प्रोडक्शन में जो 7 से 8 करोड़ लोग हैं उसको आप प्रभावित कर पाए। हाँ, आपकी बात से पूरी सहमति व्यक्त करते हुए मैं बस सिर्फ एक बात जोड़ना चाहूँ कि कम प्रोडक्शन है तो क्यों। समस्या यहाँ यह है कि एक और हमारे ठीक सामने भोजपुरी फिल्म है, फिर हिंदी फिल्म है। तो मैथिली में शुरू से ही देखिए तो पहली फिल्म आई, उसके 15-20 वर्ष के बाद फिर कन्यादान बनी। और वो भले ही वो पहले रिलीज हो गई, लेकिन इतना लंबा एक गैप था। तो ऐसा इसलिए भी है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, और स्किल्ड लोगों का भी अभाव है। जो थोड़ा स्किल्ड हो जाते हैं वो सीधे पलायन कर जाते हैं, वो मुंबई दिल्ली चले जाते हैं, क्षेत्र में नहीं रहते। क्षेत्रीय फिल्म क्षेत्र में रह करके ही बनाई जा सकती है, और जहां आप क्षेत्र से बाहर जाएंगे तो फिर बात दूसरी हो जाएगी, जिसका सामना अभी भोजपुरी फिल्में कर रही। तो क्षेत्र में रह करके काम करने के लिए ही तो जानकी फिल्म प्रोडक्शन हाउस की स्थापना हुई एक है। चीज और हम बताएंगे इसमें, थोड़ा सा हम आप ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्षेत्रीय स्तर पे साउथ की जो मूवी आती है, जो रिलेटेड साउथ का कल्चर है उसके ऊपर में बनाती है, फिल्म हिट करती है। लेकिन मिथिला का जब फिल्म बनता है और मिथिला के कल्चर पे बनता है, तो क्या फिनिशिंग उतना बढ़िया नहीं हो पाता है, या फिर लोगों का एक्सेप्टेशन हो जाता है यहाँ विद्वता के चक्कर में कि यहाँ ग्लैमर नहीं है, इसमें ये नहीं है वो नहीं है, तो ज्यादा एक्सेप्टेशन कर लेते हैं। एक तो यह है कि मिथिला के कल्चर पर फिल्में कहाँ बन पाती है, बहुत कम बनती हैं। विद्यापति एक कुलपति है। और जो फिल्में बनती है, अभी जैसे मैंने कहा कि स्किल्ड लोगों का थोड़ा अभाव है मिथिला में। सिनेमा की कहानी और सीरियल टाइप की स्क्रीन प्ले आखिर क्या है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, और फिल्म को समझते हैं कि बस एक कैमरा से शूट कर लिया जाए किसी नाटक के अंदाज में, तो वो फिल्म हो जाती है। तो ऐसे फिल्म होती नहीं। तो स्क्रीन प्ले को समझना होगा उनके राइटर्स को, और डायरेक्टर्स को उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। इनका जो अभाव रहा है, इसी अभाव की क्षतिपूर्ति करने के लिए जानकी फिल्म प्रोडक्शन की स्थापना हम लोगों ने की है। जहां हम लोग भले ही छोटी चीजें दें, बड़ी चीजें दें, छोटे बजट का प्रोजेक्ट हो, बड़े बजट का प्रोजेक्ट हो, बड़ा और छोटा बजट से नहीं, फिल्म के कंटेंट से कुछ होता है। और दुनिया में कंटेंट का भी बहुत बहुत अभाव है। यदि हम देखें तो हिंदी फिल्में भी कंटेंट के अभाव के कारण लड़खड़ा रही है। वहीं दक्षिण भारत की फिल्में इसलिए आगे बढ़ रही हैं कि उनके पास जो कंटेंट है, अपना कल्चर, तो अपना अपना कल्चर कल्चर है, और वो अपनी फोक कथाएं पकड़ लेते हैं। बाहुबली भी क्या है, बाहुबली एक फोक कथा है। वही वो लगता है कि आप आपकी जो फिल्में हैं वो जो मिथिला का जो कल्चर है, फोक है, उसको आप प्रभावित करते हुए और लोगों को प्रेजेंट करेंगे बढ़िया से। हाँ बिल्कुल, भविष्य में हम मिथिला की जो लोक कथाएं हैं उन लोक कथाओं पर भी काम करेंगे, बाल लोक कथाओं पर भी काम करेंगे। तो अभी जो फिलहाल हम लोगों ने एक बनाया है, एक परियोजना बना रखी है 2025 के लिए। तो उसमें 3-4 कहानियां ऐसी हैं जो कुछ यदि मौसम को लेकर के थोड़ा इस तरह का भ्रम नहीं होता तो शायद हम लोगों ने शुरू कर लिया होता। तो उसे हम आगे भविष्य में करेंगे, और फरवरी के लास्ट तक एक सीरियल शुरू करेंगे जो एक सेट पर होगा, ताकि कम संसाधन में बेहतर काम हम लोग करके दें। और उसके बाद फिर लगातार हम लोग काम करते रहेंगे, कुछ बड़ी फिल्में भी देंगे। और मैथिली फिल्मों
के बढ़ने से ही मिथिला समाज भी बढ़ेगा, मैथिल समाज बढ़ेगा, यह हम लोगों की धारणा है। तो हम लोग समझते हैं कि सिनेमा का और समाज का जो है एक बहुत ही गहरा संबंध है दोनों के बीच। तो उस संबंध को हम लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा सुंदर बना सके, खूबसूरत बना सके, इसके लिए जो भी बेहतर होगा। मिथिला और मैथिली में एक जब भी काम होता है एक चीज बड़ा अभाव देखने को मिलता है, तो आर्टिस्ट तक जरूर मिलने का कोशिश की गई है जो कैमरा फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा आर्टिस्ट नहीं हो पाया है। तो इस कारण से कई बार है कि क्वालिटी में जो है वो कमी देखने को मिलती है। हालांकि स्टोरी जो है मिथिला के कल्चर में बहुत खूबसूरत सी स्टोरी भी है, और एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से देखें तो 1400 ईस्वी में विद्यापति बहुत बड़े ब्रांड बन चुके थे, और जिस समय में कि पूरे भारत में बहुत कम लोग ब्रांड बनते थे, और 1400 ईस्वी का जो उनका लिखा हुआ जो गीत है वो आज भी प्रासंगिक है।